जोहार साथियों। और आज का ये मेरा वीडियो अभी का जो है ये इस वीडियो में बात करूंगा लेडी सुपरवाइज़र के जो ऊपर एग्ज़ाम जो हुआ था झारखंड का जेएसएससी जो करवाती कंडक्ट, उस पर मैं बात करूंगा। उसके ऊपर क्या स्कैम हुआ, किस प्रकार से वो स्कैम को दबाया गया और वो कॉमन पैरलाइंस में वो स्कैम को जो है सो ज़्यादा मतलब उस एग्ज़ाम में जो धांधली हुआ है उसको ज़्यादा जगह नहीं दिया गया है। तो वो एग्ज़ाम पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में ओनली फीमेल्स आर अलाउड टू, मतलब एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउड थी सिर्फ फीमेल्स। और फीमेल्स जो है वो मुखर होकर सामने बोल नहीं पाती है आंदोलन में भी, और उनकी आवाज़ जो है वो दबी रह जाती है, वो ज़्यादा मार्केट में नहीं आ पाती। तो मैं ये वीडियो स्पेशली फॉर लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम के स्कैम के ऊपर बना रहा हूँ, और उसके रिगार्डिंग जो आगे सॉल्यूशन है, जो कोशिश की जाएगी सॉल्यूशन के लिए, उस पर भी बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, तो पहला चीज़ कि ये एग्ज़ाम होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, मतलब साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस सब्जेक्ट से जो लोग ऑनर्स किए रहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम वो एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो अभी क्या हुआ झारखंड में, ये एग्ज़ाम हुआ, कंडक्ट हुआ एग्ज़ाम, सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम हुआ। अब क्या होता है कि जब आंसर की आता है तो उस टाइम पे मेरे को जो मतलब शिकायत आया है, कई बहनों ने मुझे शिकायत किया है, कई लड़कियां मुझे शिकायत की हैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग, तभी मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो क्या होता है कि मतलब किसी का क्या होता है ना कि क्वेश्चन से मान को चलो, अब उसने सीबीटी मोड में एग्ज़ाम था तो कंप्यूटर पर उसने सी ऑप्शन को टिक किया। तो क्या हो रहा है ना कि सी ऑप्शन पे टिक किया तो ऑब्वियस सा बात है, ईजी सा, मतलब कि कोई सा भी क्वेश्चन उसमें जो सही आंसर उसको टिक किया। अब क्या हो रहा है कि जब ये आंसर की आया, जब रिस्पॉन्स की आया उसका, तो उसमें क्या होता है ना कि शो होता है कि आपने सी नहीं, आपने बी किया है। और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, सपोज डैट की क्वेश्चन है इस टाइप का कि कोई सा भी क्वेश्चन है, सपोज डैट मान के चलो कि हाँ बिरसा मुंडा वाज बॉर्न ऑन विच डेट, सपोज डैट ये क्वेश्चन है। तो इसमें 15 नवंबर भी है ऑप्शन में, 20 नवंबर भी है, 25 नवंबर भी है ना। तो ऐसे कोई भी आदमी 15 नवंबर मारेगा। तो क्या होता है कि उसमें अब आपको कन्फ्यूजन का, अब आपको ऑप्शन जो है सो आपका 15 नवंबर वाला ऑप्शन बी है, तो उसने क्या किया कि ऑप्शन सी कर दिया जहाँ 20 नवंबर था। तो आपके रिस्पॉन्स की में दिख रहा है कि आपने ऑप्शन सी मारा। इस तरह से आपके आंसर्स को ही गलत कर दिया गया कि जो आपने जो मारा है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि एक नंबर पे एक क्वेश्चन पे 3 नंबर अवार्ड होने थे और 1 नंबर जो है नेगेटिव मार्किंग था। तो बंदा -4 में चला जा रहा है एक क्वेश्चन पे ही। तो मतलब महिलाएं जो थी क्वेश्चन जो की थी, इस तरह का लैंग्वेज पेपर में भी हुआ और आपका इसमें भी हुआ। तो होता क्या है कि इस तरह से इसमें स्कैम हुआ। तो लोगों ने कंप्लेन भी किया जेएसएससी में, लेकिन आप जान ही रहे जेएसएससी कितना महान है, वहाँ पे बैठे हुए चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑल एंड ऑल। तो उन लोगों ने इसका बस कंप्लेन को लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। अब उसके बाद क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो लोगों को लगा कि चलो भाई, बस जैसे जिसका 19 क्वेश्चन में ऐसा हुआ, किसी का 16 क्वेश्चन में हुआ, किसी का 22 क्वेश्चन में ऐसा हुआ। तो 22 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 22 के 88 नंबर माइनस हो गया। किसी का 20 क्वेश्चन है तो 20 के 80 नंबर माइनस हो गया, मतलब 3 प्लस होता 100 और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग वाला था। तो ऐसे ऐसे करके उसको पीछे ढकेल दिया गया रैंक में, ठीक है। अब क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं हुआ ये तो अभी मैं बात नहीं करूँगा, अभी आगे सुनते जाओ, वो उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं हुआ वो, या फिर कंप्यूटर जो सेंटर था वो टेम्पर था कि नहीं टेम्पर था, वो जो सो कंप्यूटर सेंटर जो था उसमें कितना ज़्यादा मतलब धांधली, वो सब अगर किसी को लगा होगा, किसी महिला को, तो आप कमेंट करके बताना है इसमें, ठीक है, कि हाँ ऐसा भी हुआ था। लेकिन इस तरह से जो अपना नंबर को घटाया गया। तो जब रिज़ल्ट आया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया कि हाँ भाई डीवी करवाया जाए, तो लोगों ने उस पर भी कंप्लेन किया। फिर कई लोग जो ऐसे थे जिनका जो है सो इन जो 3 सब्जेक्ट मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट बताया ना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड होम साइंस, इसमें जिनका ऑनर्स नहीं भी था, ये सब्सिडियरी सब्जेक्ट में था, उनका भी रिजल्ट में नाम आया। तो उस पर भी केस हुआ, आरटीआई हुआ, है ना। आरटीआई में बाकायदा ये बताया जेएसएससी ने कि हाँ यही 3 जो ऑनर्स रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, बट उसके बावजूद भी सब्सिडियरी वालों का सिलेक्शन हुआ। अब उसके बाद एक न्यूज़पेपर में कटिंग आता है जिसमें क्या होता है कि 33 महिला जो हैं वो एक ही कॉलेज से, एक ही कॉलेज बोले तो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी जो आपका रामगढ़ में है, वहाँ से डिग्री बनवाती हैं 33 महिला, और एक ही सब्जेक्ट में बनवाती है, एक ही ईयर में बनवाती है, और लगभग उतना ही नंबर रहता है सभी का, अराउंड 60% के अप्रोक्स में सबका नंबर रहता है, और एक ही टेन्योर में वो डिग्री को बनाया जाता है। और 33 को 33 सेलेक्टेड थी। उसके बाद क्या होता है कि 33 जो काउंट बता रहा हूँ, ये 33 जो है ना, इनका जो बैकग्राउंड था, मतलब क्लास 12 तक जो था, किसी का साइंस था,
किसी का कॉमर्स था, कोई साइंस में बायो पीसीएम वाले हैं, कोई साइंस में पीसीबी वाले हैं, कोई 2014 वाले हैं, कोई 2012 वाले, कोई 2009, कोई 10 साल के 20 साल के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई 6 साल के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और किसी का बायोलॉजी है और मैथ्स है तो वो फिर होम साइंस में कर रहे हैं, या फिर किसी का बायोलॉजी मैथ्स है वो सोशियोलॉजी में कर रहे हैं ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से ये चीज़ दर्शाता है कि मतलब इससे एक चीज़ प्रतीत होता है कि भाई इन्होंने पहले डिग्री बनवाया, मान लो कि उनके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डिग्री नहीं था, वो होम में साइंस वाले या फिर कॉमर्स वाले, तो उनको क्या किया गया कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डिग्री बनवाया गया, है ना। और डिग्री बनवाने के बाद जो है उसको क्या किया गया कि भाई उसको नौकरी अवार्ड किया गया कि हाँ भाई आप नौकरी करो। अब ये चीज़ जेएसएससी वालों ने नहीं पकड़ा, जेएसएससी वालों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईजिली कर दिया कि हाँ चलो वेल एंड गुड आप लोग सेलेक्टेड हो, क्योंकि जेएसएससी तो पूरी कॉम्प्रोमाइज़ था। ये चीज़ कैसे आया पेपर में, तो जिस विभाग में ये महिलाएं नौकरी करने के लिए जब ज्वाइनिंग करने के लिए गए तो दोबारा से डीवी हुआ उनका वहाँ पे। अब जब दोबारा से डीवी हुआ तो वहाँ पे वो विभाग जो है इस चीज़ को कैच किया कि भाई ये 33 का 33 एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही टाइम जोन में, मतलब एक ही टेन्योर में, मान लो 2022 से लेकर 24 का होगा, 2025 मान लो 3 साल का डिग्री होता है सपोज डेट, तो 2022 से लेकर 2025 तक का होगा या 2020 से लेकर 2023 तक का होगा, वो टाइम नहीं पता है मुझे अभी, बट एक ही टाइम का में वो डिग्री को लिया गया, ठीक है। और सबका ज्वाइनिंग करवाने के लिए, तो ये ज्वाइनिंग करवाने के लिए गए जब, तो ये विभाग जो है ना जो ज्वाइनिंग दे रही थी उसने इसको नोटिस किया, उसने इसको सीआईडी को दे दिया, बोला कि अभी ज्वाइनिंग रोक लगाओ, अभी किसी का ज्वाइनिंग नहीं होगा। एक तो ये बात है, अभी ज्वाइनिंग उनका रुका हुआ है मेरे को जहाँ तक नॉलेज है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये महिलाएं जो है ना ये कोर्ट में गई थी, अजीत कुमार जो पूर्व एडवोकेट जनरल रहे झारखंड के, तो उनका वो केस लड़े थे। ये कोर्ट में जाने के बाद इसका जो रिजल्ट है ना उस पर स्टे भी लगा था, है ना, फॉर मतलब कि स्टे भी लगा था कि हाँ इसका रिजल्ट जो है सो डीवी होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो ना आए, उस पर स्टे भी लगा था। जस्टिस आनंदी सेन का बेंच था वहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट में। तो एक तो जस्टिस आनंदी सेन है भी बढ़िया जज, उन्होंने अच्छा से इसको दिया था कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है लेडी सुपरवाइजर पे कि एक ही मतलब कि एक बंदे का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिग्री होना चाहिए था वो नहीं होकर सब्सिडियरी वालों का रिजल्ट है। लेकिन चलो अभी वो केस जो है सो जज जो है सो वो जेएसएससी जानते ही कैसे मैनिपुलेट करते हैं कोर्ट को भी, तो इन्होंने वो स्टे को हटाया और फिर से इन्होंने ज्वाइनिंग दिया। खैर इनको विभाग ही स्टे लगवाया है, जो विभाग में जॉब करने जाती है, शायद मुझे मतलब ये जॉब शायद मेरे को लगता है कि महिला एवं कल्याण विभाग में शायद ये जॉब रहेगा, आई डोंट नो, मतलब मुझे कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था झारखंड में। चूँकि ये स्कैम महिलाओं के साथ हुआ था, ये महिलाओं को मैया सम्मान योजना दे के 2500 रुपया का पैसा दे के इनसे वोट ले लेंगे, लेकिन इन महिलाओं के साथ जो मतलब कि सोचो ना यार कि एक तो ये ऐसी डिग्री वाली महिलाएं कितनी होंगी, मतलब ये पढ़ने मतलब एक कॉमन सेंस है कि इस तरह का डिग्री वाली महिला के पास वैसे कोई ऑप्शंस नहीं रहता है कि वो कोई टेक्निकल फील्ड का डिग्री तो है नहीं जिससे वो जॉब ले पाए आगे। अब उसके पास ये वाला जॉब, ये जो जॉब है लेडी सुपरवाइजर, वो कितना मुश्किल से इसका एग्ज़ाम हुआ झारखंड में। अब उसमें भी इतना बड़ा स्कैम हो गया कि कोई पूंजीपति की बीवी है, कोई पूंजीपति का बहन है, बेटी है ना, पैसे वालों की, बाहर की, यूपी की, बिहार की, हरियाणा की, वो आके हर ये सब झारखंड में ये इस नौकरी को भी खरीदने पे तुल गए, है ना। तो ये चीज़ें हुआ। तो अभी मैं ये चीज़ को बस ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा चीज़ हुआ है और सब लोग को पता है, ये न्यूज़पेपर में कई बार छप चुका है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि अभी 11 to 13 जेपीएससी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और जेएसएससी सीजीएल बहुत हाईलाइटेड है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं जाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी महिलाओं से जो इस एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं कैंडिडेट थी, जो अभ्यर्थी थी इस एग्ज़ाम में, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपके साथ क्या इस तरह का कुछ दिखा आपको एग्ज़ाम में, या आपके एग्ज़ाम हॉल में जो सीबीटी मोड में जो सेंटर था, क्या वो एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ कुछ वैसा आपको प्रतीत हुआ कि हाँ वो सेंटर जो है सो पूरा का पूरा ये था, हाईजैक्ड था सेटर के द्वारा, या फिर आपके साथ इस तरह का चीज़ हुआ जो मैं आपको बताया कि हाँ आपने कोई ऑप्शन लगाया और आपको कोई भी दूसरा रिस्पॉन्स स्कीम आया, है ना। ये सब चीज़ को आप बताना। और एक लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा, जो केस हुआ था, जिस केस की मैं बात किया जिसमें अजीत कुमार एडवोकेट अजीत कुमार जो उसमें वकील थे, उन्होंने जो केस फाइल किया था उस केस को मतलब लीड की थी केस को,
हेड पिटिशनर थी, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। और आप अभी चूंकि कोर्ट बहुत सक्रिय दिख रहा है, तो आप इसको इसके रिगार्डिंग आप फाइल कर सकते हो केस को कि ये चीज़ हुआ है। 33 एक ही साथ का ये मतलब विभाग बताया है अपने न्यूज़पेपर को, विभाग को पता है कि एक ही साथ डिग्री कैसे सीआईडी अभी जांच भी कर रही है। सेकंड थिंग, ये रिफॉर्म जेएसएससी एंड जेपीएससी रिफॉर्म मंच वाले जो हैं भाई साहब, जो ये हैं, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है ना, इसको भी प्रमुख स्थान दो। ऐसा नहीं, आप तो जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे भी इसको नहीं दिया गया था स्थान, इस मुद्दा को, तो इस मुद्दा को भी स्थान देना चाहिए। एंड थैंक यू टू ऑल। मैं सारी महिलाओं से फिर लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, अगर आप तक वीडियो पहुँच रही है तो, कि आपके साथ क्या आपका एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम का। क्या आपको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में जो मिले थे वो टेम्पर्ड, जो एक सेकंड, एग्ज़ाम हॉल में जो मतलब जो रिस्पांस किया आया था आपका, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ भी यही चीज़ हुआ है कि आपने कुछ ऑप्शंस मारा है, वो चीज़ ज़रूर बताना है। और उसके बाद अगर कमेंट सेक्शन में आएगा ना, तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट आया तो मैं उससे कनेक्ट करवाऊंगा सबको, मैं नंबर दे के उस पर आप लोग फिर व्हाट्सअप करना, फिर मैं उससे कनेक्ट करूँगा ताकि आप लोग केस को मजबूत करो उनके जो केस किए हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड जोहार टू ऑल ऑफ यू।